अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज सल्तनत में 369 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं सिंगल डे के। 369, जी हाँ, एक बड़ी तादाद है ये अगर देखा जाए नॉर्मली जो केसेस चल रहे थे उसके हिसाब से। और आज से ही जी आज से ही जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं 8 बजे जिन्होंने बंद होना है सुबह 5 तक, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। लॉकडाउन नहीं है, मतलब आप मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट करें। बहुत ज़रूरी है, अगर आपको काम वगैरह है तो निकलें घर से बाहर, वरना फजूल में ना निकलें। क्योंकि अगर ये मज़ीद बढ़ेगा तो फिर ऑफ कोर्स सुप्रीम कमेटी जो है वो अगला एक्शन जो है उसकी तरफ जाएगी। ये तो थी कुछ ओमान से रिलेटेड बात। अब मैं आपको बताता हूँ सऊदीया से रिलेटेड। बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स लूज़ कर रहे हैं। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है कि सऊदीया से डायरेक्ट फ़्लाइट जो हैं वो बहुत सारे कंट्रीज़ की बंद हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनसे डायरेक्ट फ़्लाइट जा रही हैं अभी भी सऊदी, और ओमान उनमें से एक है। कल मुझे एक दोस्त ने बताया कि यार ये आप मैसेज लाजमी देना, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। कुछ सऊदीया के लोग यहाँ पे आए हुए थे, मतलब वो इंडियन थे, लेकिन वो उनको सऊदी जाना था तो उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पे आए। यहाँ उन्होंने अपना 15 दिन का करंटीना किया, और करंटाइन करने के बाद अब वो सऊदीया चले गए और उनकी जॉब बच गई। जितने भी लोग सऊदी जाना चाहते हैं उनको ओमान आना पड़ेगा। ओमान में वो क्वारंटाइन करेंगे और उसके बाद यहाँ से वो डायरेक्ट जा सकते हैं। अब यहाँ आने के बाद क्या उनकी तरतीब बनेगी, किस तरह से क्या मामला होंगे, उसके लिए मैं आपको नंबर शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे और उन नंबरों से आप रब्ता कर लें। विज़िट वीज़ाज़ भी आपको, एक्सप्रेस वीज़ाज़ वगैरह जो होते हैं वो भी अरेंज करवा देंगे ये लोग, और आपके लिए क्वारंटाइन का भी बंदोबस्त कर देंगे। और आपको वापसी का जो मामला है आपका सऊदीया का, वो भी हो जाएगा इजीली। तो कम से कम आप लोगों की जॉब्स नहीं जाएंगी। जितने भी सऊदीया वाले हैं, जो भी मतलब इस ग्रुप में लोग जो भी मुझे देखने वाले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि लोगों की हेल्प हो सके। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वो ये कि कुछ कंपनीज फेक ओमानाइजेशन सर्टिफिकेट्स जमा करवा रही हैं ताकि उनको खारजियों के वीज़ास मिल जाएं। देखें, फेक मतलब ये अपने आप को समझ लो कि मुसीबत में डालने वाला काम है, क्योंकि छुपता तो कुछ भी नहीं है। तो अब वो पकड़ी गई हैं कंपनीज, तो अब उन पे यकीनन फाइन्स भी होंगे। तो जो भी ऑनर्स हैं, जो भी इस तरह के मामला करते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करें। सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, जो एक्सपेक्ट्स आपने बुलाए हुए होते हैं उनके लिए भी फिर प्रॉब्लम हो जाती है बाद में, क्योंकि फाइन्स वगैरह ये वो होते हैं और सारा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी फैमिली भी वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये थी आज की कुछ अपडेट्स। मुझे दें इजाज़त। दुआ में याद रखें अपना और अपना का बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, 11 मार्च को इसरा वल मेराज की भी छुट्टी है ओमान में, और एक बहुत बड़ा दिन है। और रमज़ान की भी आमद अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाएँ और सबके रिस्क में बरकत फरमाएँ, और हमें अच्छा सा रमज़ान गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।